मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर एक स्वतंत्रता की आशीष का संदेश तैयार करके रखा है। यह सेवगाई देखने वालों को मैं पहले से कहना चाहता हूं, यह थोड़ा छोटा सा एक संदेश है, लेकिन आपके जिंदगी में बहुत बड़ी बदलाहट होने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर आपका जिंदगी में एक बड़ा कार्य करने का एक चिन्ह के तौर पर आपके जीवन में कई लोग जो है ताजुब होने लायक परमेश्वर फिनिशिंग पॉइंट की ओर पहुंचने का एक संदेश की ओर परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है। जीवन में कई क्षेत्र में जो लोग हुआ है, जो आप विचार किया उसको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन वे लोग उसी परिस्थिति से हिम्मत से आगे दौड़कर एक नई छुटकारा की ओर प्रवेश करने का समय आ गया है। और आप सभी लोगों को आज के भविष्यवाणी की संदेश में मसीह यीशु के नाम से अभिवादन। ध्यान से सुनिएगा। आज प्रभु आपसे बोलना चाहते हैं, हमारे जिंदगी में जो देरी हुआ है, ऐसे परिस्थिति को परमेश्वर आशीष की ओर लेकर आने वाला है। जो शैतान जो ट्रैप बनाया है और उस ट्रैप को तोड़ने का सेवगाई है आज की सेवगाई। सही समय में जीवन में सब कुछ होना है। और जब एक विद्यार्थी को स्कूल में भेजते हैं और इतना साल में वो ग्रेजुएट हो जाएगा, ऐसे एक उम्मीद के साथ हम उनको स्कूल में भेजते हैं, लेकिन इस यात्रा में कई भी अगर रुकावट होता है तो बहुत दुखी हम हो जाते हैं। सही समय पर शादी होना और सही समय पर जो संतानों की आशीष पाना और आर्थिक क्षेत्र में एक आजादी को हासिल करना और रिटायरमेंट लाइफ में जो अच्छा तरीके से एक प्लानिंग के साथ हैंडल करना, ये सारी चीज जो है एक बहुत बड़ी आशीष है। कई लोग बहुत उम्मीद के साथ सेवगाई में उतरते हैं, लेकिन वो सेवगाई अपने लिए और औरों के लिए या कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे। कहीं ना कहीं जो है वो ऐसे घूम रहा है बिना उसका परिणाम को पाए। और बहुत उम्मीद के साथ एक नौकरी के लिए उतरा, लेकिन आगे जा नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं स्टक हो गया है। कई लोगों को ऐसे विषय परेशान करते हैं और एक चैम्बर के अंदर में फंस जाने के अनुभव उनको लग रहा है। कई सारे फंड आ चुका है, लेकिन उसमें से एक भी रुपया अपने लिए ले नहीं पा रहे। कोई चीज बेचने पर है, लेकिन आखिरी फल पर वो बदल जाते हैं। और इन सारे परिस्थितियों में आपको उलझा करके आपके लक्ष्य स्थान को आप प्राप्त नहीं करने के लिए जिंदगी में जानबूझकर देरी करने का जो जंजीर है, ये टूटना चाहिए। और जब आप इससे आजाद होंगे, अगले आपको जो अभी तक जो इंतजार कर रहा है, वेट कर रहे, वो यही है कि आप सही समय पर फल लाने वाला व्यक्ति बनेंगे। भजन संगीता 1 में ये बहुत साफ लिखा है कि परमेश्वर का धर्मी जन सही समय पर फल लाने वाला एक व्यक्ति है। ऐसा बन जाने के लिए परमेश्वर आज हमारे जीवन में मौका देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज का ये संदेश आप जो सुन रहा है और इस विषय से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं। परमेश्वर का हृदय का एक प्लान है और योजना है, इसलिए आप ये संदेश सुन रहा है। और फल देने के समय आ गया है, लेकिन फल दिए बिना जो पेड़
जो लगाया है उनका मन में कितना चिंता होता है। और परमेश्वर जो आपको भेजा है फल लाने के लिए, लेकिन समय आ गया है, अवसर बार बार बदला है, लेकिन हम अभी भी जो है अपने लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक है। और आज प्रभु की उपस्थिति में वो बंधन खुल जाना है। परमेश्वर यही आपके जिंदगी में होने के लिए चाहते हैं। और आज से जो शैतान का योजना में हम अपने आप को उलझाएंगे नहीं, ऐसा एक विश्वास रख करके आपको आगे जाने की जरूरत है। कारण यही है कि भलाई परमेश्वर की ओर से है, वो हम हाथ बढ़ाकर पाना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। खुशी अगर प्रभु देते हैं, उसको रोकने वाला कोई भी हो, हम उसको आज काट डालना है। जो लोग करने वाला व्यक्ति के हाथ में जो चाबी है और उनके हाथ से हम उसको जो उस बंधन को तोड़कर हम बाहर आना है। वो द्वार जो बंद करता है, कितना भी मजबूत हो क्यों ना हो, उसको तोड़ना ही है और हम उसको पराजित करना ही है। और हमारा जीवन को बिना कोई कारण से हमारे जीवन में परेशानी को लाकर हमें उसमें फंसाने वाला जो कई सारे अनुभव से हमें बाहर आने की जरूरत है। मैं एक परिवार को जानता हूं, वहां पर शादी होने के लिए जा रहे और उनके लिए शादी में एक अच्छा शर्ट खरीदा है पहनने के लिए। और जिस दिन शादी हो रहे बहुत सारे लोगों को बुलाया है, लेकिन जब वो नया शर्ट खोला उनको लगा इसको एक बार आयरन करना जरूरी है। वो आयरन बॉक्स उसके ऊपर में रखा, भूल गया, कुछ समय में वो जल गया है। देखिए, उस घर में एक आनंद की माहौल में सब लोग आए हैं, रिश्तेदार लोग आए हैं, फोटोशूट का समय आ गया है, मॉर्निंग प्रेयर के लिए समय भी अलग करके रखा है। लेकिन ये छोटा सा एक घटना कितना बुरा असर उस परिवार में लाया है। कहने का मतलब, उस बच्चे का भविष्य को लोक करने के लिए शैतान इसके पीछे कार्य करते हैं। यही हम इससे समझ सकते हैं। उनका जिंदगी एक समय बर्बादी की परिस्थिति में था, वहां से प्रार्थना के द्वारा उनको बाहर लेकर आया गया, लेकिन उनका भविष्य को अभी भी जो है बिगाड़ने के लिए शैतान कितना कोशिश कर रहा है। कई रूप से जो है इनके जीवन में खिलवाड़ कर रहा है। और आपका जो अच्छा बहुमूल्य अवसर को जो छीन करके आपको अशांत करने वाला परिस्थिति में डालने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करते हैं। सब लोग आदर देने लायक एक पद परमेश्वर जब आपको देते हैं, उस समय को जो है लोक करने के लिए, समस्या को जानबूझकर लाने के लिए, गाड़ी को खराब करने के लिए, ट्रैफिक ब्लॉक में आपको पहुंचाने के लिए, इसी प्रकार की बातें जो है शैतान अदृश्य रूप से कई लोगों का जिंदगी में करते हैं। और इसके लिए जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने वाला कौन है करके आप जानना है, और उनका तमाम कार्यों को आपको बांधना है, उससे आपको छुटकारा पाना है। और ये बात सही है, इसमें कितना सच्चाई है, इस बातों का भी एक प्रकाशन आपको पाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो है सही समय पर सो नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, और हमेशा जो है मेडिसिन खाने के लिए भूल जाते हैं,
घर से निकलने के समय जो मेन फाइल मिस करते हैं, वापस आना पड़ता है, फोन भूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं कोई चीज छोड़ कर आते हैं। और तीसरी बात है ये है कि सब चीज तैयार करके रखने के लिए कोई ना कोई जीवन में मदद करने के लिए होता है, लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे, हमारे साथ में जितने लोग हैं वो सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तरक्की पाए हैं, वो कई देशों में जाते हैं, लेकिन शैतान सिर्फ मेरे जीवन में क्यों ऐसे परेशान करते हैं। और आज हम उस जंजीर को यीशु के नाम से काट रहा है, तोड़ रहा है, और उसका खेल मेरे साथ नहीं होगा, इससे एक निर्णय हमें लेने की जरूरत है। जब हम इस बात हमारे जुबान से बोलेंगे, हमारे जीवन में कई समय से जो आपको दबाने वाला बंधन खुल जाएगा और सही वक्त पर फल लाने वाले एक वृक्ष के समान आप आशीषित होगा। और ऐसा एक समय की ओर परमेश्वर इन दिनों में आपको लेकर के आना चाहते हैं। और परमेश्वर का ये समय जो आपका जीवन को बदलने के लिए प्रभु ने रखा है, ये आप जरूर एक बार और अनुभव करने के लिए कोशिश करें। और ऐसा एक डिलीवरेंस परमेश्वर आज दे रहा है। और फल कब लाना है? सही वक्त पर, जब हमारे जीवन में परमेश्वर हमें एक अच्छा फ्यूचर की ओर ले जाने के लिए हमारे जीवन को प्रभु तैयार करके रखा है। गलत रिश्ता में ना जाए, उसमें फंसना नहीं है, और गलत संबंधों में ना जाए, वो आपके लिए एक जाल के समान होगा, फंस जाएगा। परमेश्वर आपको जो देने के लिए ब्राइट फ्यूचर रखा है, इस प्रकार का बंदी ग्रह के अनुभव से आप छुटकारा पाकर उसमें प्रवेश होने के लिए, प्रलोभन को जीत करके अच्छा भविष्य की ओर पहुंचने का समय की ओर आगे जाने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके आंसू का जवाब देने के लिए जा रहा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के इस सेवगाई जो इस भविष्यवाणी के संदेश आप सुन रहे, तो आप सोचिए स्वर्गदूत जो है आपके घर में उतरेंगे सही वक्त पर, जो आपको मदद करने के लिए अदृश्य सहायक जो है परमेश्वर का स्वर्गदूतों के समान आपके जीवन में प्रकट हो गया। जकरिया याजक जब मंदिर में सेवा कर रहा था, उस समय गब्रिएल स्वर्गदूत वहां पर उतरा है और उनको कहा कि एक बच्चा की जन्म होने जा रहा है। वो विश्वास नहीं कर पाया, और परमेश्वर के कार्य जब होगा करके जब बोलते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर बोला है जब तक ये बातें होंगे नहीं, तब तक तू सबके सामने जो है बात नहीं कर पाएगी। परमेश्वर अपने वायदा के अनुसार जो है एक संतान को वहां पर देते हुए हम बाइबल में पढ़ते हैं। परमेश्वर जब कुछ करते हैं वो मेरे जीवन में होगा बोलकर आमीन कहे। आप सिर्फ रिसीव करना काफी है। और स्वर्गदूत जब बोला है, उनको विश्वास करने में बहुत मुश्किल था, और परमेश्वर उनको बोला जब तक ये चमत्कार नहीं होगा तो बात नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत जीवन के कई क्षेत्र में जो चीज आज बंद पड़ा है, रिलीज होकर के आपके हाथों में आने वाला है। कुछ बिजनेस के क्षेत्र में आत्मा कार्य करने के लिए जा रहे, सेवकाई का नया अनुभव में परमेश्वर कार्य करने के लिए जा रहे, और इन दिनों में पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। और सोमवार को हम सेवकाई से काफी दिन व्यस्त रहे। एक दिन परिवार के साथ हम समय बिता रहे थे और बाजार गए हैं, और मछली खरीदने के लिए जब जा रहा था उस समय मुझे एक कॉल आया है। वो कॉल में जो एक माँ है, वो माँ
10 बजे भी मुझे कॉल किया था। करने के बाद मुझे कहा मेरे जमीन का जो कागज है वो खो गया है, नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ दिन से उस कागज से कुछ काम चल रहा था, लेकिन जब वक्त पर आया है, उनको जब जरूरत पड़ा है, वो नहीं मिल रहा है। परिवार लोग बहुत गुस्सा हो गया, ये बहुत तंग हो गया और मुझे कॉल किया। मैंने उस समय ये संदेश तैयार कर रहा था। मैंने विश्वास से ऐसे घोषणा की आज 3 बजे के पहले वो मिल जाए, इसलिए 12 बजे कॉल किया। वो बोलने लगी कि पास्टर 3 नहीं बजा है, लेकिन 12 बजने के बाद 12:15 बजे तक हमें ये मिल गया है ना। मैंने वो बोलने लगी कि वो कागज जो है कुछ कचरा के बीच में एक बोतल में मुझे मिला है करके बताए हैं। और शैतान जो है उनके जीवन को जो पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए चाहा, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो एक अद्भुत चमत्कार हुआ है और आज भी वैसे चमत्कार रिपीट करेंगे। बहुत लोगों को ऐसा अनुभव होने के लिए जा रहे हैं। अगर आपके साथ हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में होगा करके आप बताए। और दिन और रात जो है मेरे जीवन में परमेश्वर का जो सामर्थ्य को प्रकट होना है। यहोवा परमेश्वर का व्यवस्था जो दिन रात मनन करने वाले लोग जो धन्य है, वो बहते हुए नदी के समान लगाया हुआ सही समय पर फल देने वाला वृक्ष के समान रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, आज इस संदेश सुनने वाला सभी लोगों के जीवन में कार्य करे। दुष्ट का जो जंजीर है और हमारे जीवन को बांधा है, उसको हम यीशु के नाम से सामर्थ्य को रिलीज करके प्रार्थना कर रहे हैं और उसके अंदर में एक स्वतंत्रता के अनुभव प्रभु दे। और जीवन में, बच्चों के जिंदगी में, शादी के विषय में, संतान की अनुग्रह में उनको ले चलिए और बहुत सारे आशीष होने के लिए आत्मा में डिक्लेयर करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु बहुत सारे चमत्कार आज के दिन अनुभव करने के लिए इनके जीवन को प्रभु इस्तेमाल करें। बहुत सारे गवाही जो हमें अद्भुत करते हैं, इनके जीवन में प्रभु प्रदान करें। और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कोटे में IMI हॉल में शुक्रवार और रविवार को आत्मिक सभा होते हैं और इसके लिए आप जरूर आए। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष करें।